An arrangement of the masses and pulleys is shown in the figure. Strings connecting masses A and B with pulleys are horizontal and all pulleys and strings are light. Friction coefficient between the surface and the block B is 0.2 and between blocks A and B is 0.7. The system is released from rest. तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन तुम्हारे सही हैं. तो हमें एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकालना है और फिर तुम्हारे क्या टेंशन फोर्सेस के वैल्यू निकालने हैं और फ्रिक्शन फोर्सेस के वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो देखो ये 6 kg ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड होकर के अपर पार्ट ऑफ द 6 kg जो ब्लॉक है उसके साथ अटैच्ड है. और ये दूसरा स्ट्रिंग है जो कि 3 kg ब्लॉक के साथ अटैच्ड है और ये पुली से पास होकर 1 kg ब्लॉक के साथ अटैच्ड है. 6 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है और जो तुम्हारा 3 kg और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.2. तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है तो दोनों पे टेंशन फोर्सेस अलग अलग होंगे. ठीक है. अब तुम्हारा जब पूरे सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 और 3 kg ब्लॉक जो है ये तुम्हारा एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा. कितना 9 kg मास का सिस्टम की तरह बिहेव करेगा. ओके. तो इसका सबसे पहले ये केस लेते हैं जिसमें 6 और 3 kg के बीच में रिलेटिव कोई स्लिपेज नहीं हो रहा है और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो व्हेन देयर इज नो स्लिपेज, व्हेन there is no slippage between A and B, तो ऐसे में क्या है A B को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा M इज इक्वल टू 6 + 3 9 kg. तो बेसिकली इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कि तुम्हारा यहाँ पे देखो हो गया बीच में 9 kg मास, यहाँ पे हो गया बीच में 9 kg मास. इस तरफ में तुम्हारा ये एक स्ट्रिंग है जो कि इधर पुली से हो करके यहाँ पे गया है 6 kg ब्लॉक पे और यहाँ से ऐसे करके ये स्ट्रिंग है जो कि पुली से होते हुए गया है इस तरफ 1 kg ब्लॉक पे. ठीक है. तो इस पे तुम्हारा टेंशन फोर्स मान लेते हैं तुम्हारा T1 और इस पे तुम्हारा टेंशन फोर्स मान लेते हैं T2. तो इधर हो गया तुम्हारा बेसिकली T1 और इधर हो गया T2. ठीक है. तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है 60 न्यूटन और इसका वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है 10 न्यूटन और इसका वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है वो हो गया 90. तो देखो ब्लॉक बी और इस सरफेस के बीच में तुम्हारा कितना है फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 और ये देख सकते हो इस तरफ ज़्यादा 60 न्यूटन इस तरफ ज़्यादा है तो इसका टेंडेंसी है ए एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स लेफ्ट स्लिप करने का. तो 9 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसको ले लेते हैं दैट F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू मतलब 0.2 इंटू 90 तो दैट इज इक्वल टू 18 न्यूटन. ठीक है. तो ये कॉमन एक्सेलरेशन तुम्हारा ए, पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ. तो अब सबका इक्वेशन लिखते जाते हैं यहाँ पे. इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो सबसे पहले 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू ए. ठीक है. फिर 9 kg ब्लॉक के लिए तो इसके लिए तुम्हारा लिख सकते हैं दैट T1 माइनस T2 माइनस F2. F2 का वैल्यू कितना है 18 इज इक्वल टू 9 इंटू ए. और फिर 1 kg ब्लॉक के लिए देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं T2 माइनस 10 इज इक्वल टू ए. ठीक है. तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ. तो LHS में देखो तुम्हारा क्या है 60 माइनस 28. ठीक है. 60 माइनस 28 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 8 2 और 5 2 3 32 और यहाँ पे आ गया 9 प्लस 10 16 तो ये हो गया तुम्हारा 16A. तो एक्सेलरेशन जो है उसका वैल्यू हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो अगर 6 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपेज नहीं है तो फिर इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन जो आ रहा है कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. So the magnitude of acceleration of the system is 2 meters per second square and there is no slippage between block A and B. तो हम देख सकते हैं कि हम नो स्लिपेज वाला कंडीशन एज्यूम करके जो सॉल्व किए तो ऐसे में कॉमन एक्सेलरेशन आया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट है. ठीक है.
फिर अब तुम्हारा निकाल करके देखते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी 1 मीटर/सेकेंड डाउनवर्ड्स, ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। अब तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, अब कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसे देखो, तो ए का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, T1 और T2 के वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था कि 60 माइनस T1, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू ए का वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं दैट T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 12, तो कितना आ रहा है, 48 न्यूटन, ठीक है। और T2 के वैल्यू कितना होगा, T2 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, ठीक है। तो अब तुम्हारा जब यहाँ पे ऐसे के टेंशन फोर्सेस के वैल्यू आ गए, तो अब ब्लॉक ए के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए देखो तुम्हारा क्या है कि ऐसे करके ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक ए। इस पे देखो, इस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो इसका टेंडेंसी है टुवर्ड्स लेफ्ट स्लाइड करने का, तो इस पे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F1। कौन एग्जर्ट कर रहा है, ब्लॉक बी एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ब्लॉक बी पे इसका रिएक्शन तुम्हारा क्या आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया F1, ठीक है। और इस डायरेक्शन में लग रहा है इसे T2, ठीक है। और तुम्हारा ये जो ब्लॉक है, ये मतलब ये पूरा सिस्टम टुवर्ड्स लेफ्ट स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब ब्लॉक ए के लिए देखते हैं। ब्लॉक ए का मास है तुम्हारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ब्लॉक ए लिख लेते हैं, चलो फॉर ए। तो क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, T1 माइनस F1 इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है 2। तो T1, ठीक है, T1 का वैल्यू कितना है 48, तो 48 माइनस F1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो F1 तुम्हारा हो गया कितना हो गया, 286,413 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी तुम्हारा कितना एक्ट कर रहा है, 36 न्यूटन, ठीक है। ओके, 36 न्यूटन एक्ट कर रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज 42 न्यूटन, ये तुम्हारा गलत है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, 6 kg ब्लॉक पे जो F1 फोर्स जो काम कर रहा है उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 0.7, क्योंकि इनके बीच में, ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है। तो फ्रिक्शन 1 का लिमिटिंग वैल्यू दैट इज इक्वल टू 42 न्यूटन। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली कितना आया, 36 न्यूटन आया। तो इससे लीस्ट, इससे कम वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, पर इसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो ए और बी के बीच में रिलेटिव स्लिपेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 42 न्यूटन कौन सा है, लिमिटिंग वैल्यू के लिए है, जबकि एक्चुअली तुम्हारा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 36 न्यूटन, ठीक है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कोई स्लिपेज हो नहीं रहा है। नाउ टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड डी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेंशन कितना आया, 12 न्यूटन आया, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी तुम्हारा सही है। तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। और इसके करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी।